एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। क्या है रक्त समूह? ए बी ओ ए बी इत्यादि इत्यादि। हमें कहा गया है इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इन आंकड़ों की हमें एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है और कहा गया है बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। सबसे अधिक सामान्य मतलब कौन सा रक्त समूह ज्यादा बच्चों में है। ठीक है, और बताना है कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। विरलतम मतलब सबसे कम है। ठीक है, तो हमें यह भी बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे कम बच्चों में है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, फिर बाकी दोनों प्रश्नों के जवाब देंगे हम। ठीक है, तो हमने बना लिया रक्त समूह, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो पहले तो हम पहचान लेते हैं कि कौन कौन से रक्त समूह हमें दिए गए हैं। तो आप देखेंगे ए दिया है, बी दिया है, ओ दिया है और ए बी दिया है। ये चार तरह के रक्त समूह हमें दिए गए हैं। तो ये हमने लिख दिया ए बी ओ और ए बी। अब हम पहले मिलान चिन्ह को लिख लेते हैं, फिर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे मिलान चिन्ह में से। ठीक है, तो ऊपर एक एक काटेंगे और नीचे एक एक डंडा बनाते चले जाएंगे मिलान चिन्ह। ठीक है, तो ए को काटा तो ए पे एक डंडा लगा दिया। ठीक है, फिर हम बी को काटेंगे तो बी पर एक डंडा लगा देंगे नीचे। ठीक है, फिर ओ को काटेंगे, ओ पर डंडा लगा देंगे नीचे एक। ठीक है, फिर ओ को काटेंगे, फिर नीचे ओ पे दूसरा डंडा लगा देंगे। फिर ए बी है तो ए बी को काटेंगे, नीचे ए बी पे एक डंडा लगा देंगे। फिर ओ को काटेंगे तो ओ पर एक और डंडा लग गया। फिर ए को काटेंगे तो ए पर एक और डंडा लग गया। फिर ओ को काटेंगे तो ओ पर एक और डंडा लग गया। अगला है बी, तो बी को काटेंगे तो बी पर एक डंडा लग जाएगा नीचे। फिर अगला है ए को काटेंगे तो ए पे एक और डंडा लग जाएगा नीचे। अब अगला है ओ को काट देंगे। अब नीचे आप ध्यान दीजिए ये चार डंडे हैं। मैं हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में बताया था कि चार डंडे तो सीधे लगते हैं लेकिन पांचवा डंडा तिरछा लगता है। ठीक है, क्योंकि पांच पांच के समूह बनाते हैं हम लोग ना, ताकि गिनने में आसानी हो। तो ये पांचवा ओ है, तो फिर ये तिरछा डंडा लगेगा। तो अब ये हो गए पांच। ठीक है, ये पांच के बराबर हो गया। ठीक है, अगला है बी, तो बी पर एक डंडा लगा देंगे। फिर है ए पर अगला डंडा लगा देंगे। फिर है ओ, अब ओ पर अगला डंडा लगेगा। ठीक है, अगला समूह इसका शुरू हो जाएगा। फिर है ओ, तो ओ पर एक और डंडा लगेगा, नीचे ओ को काट देंगे। फिर ए को काट देंगे तो ए पर ये, क्योंकि ए के चार हो गए थे तो ये पांचवा तिरछा डंडा लग जाएगा ए पर। ठीक है, क्योंकि चार डंडे पहले से ही थे। फिर ए बी, तो ए बी पर एक लगा देंगे। फिर ओ, तो ओ पर एक और लगा देंगे। फिर ए को काटेंगे तो ए पर एक डंडा आ जाएगा अगला। फिर ए को काटेंगे तो ए पर एक और डंडा आ जाएगा अगला। ठीक है, फिर ओ को काटेंगे तो ओ पर एक और डंडा आ जाएगा। फिर ओ को काटेंगे, अब देखिए ओ पर चार डंडे हो गए तो पांचवा डंडा तिरछा होगा। ठीक है, तो ऊपर पांचवा डंडा तिरछा आ जाएगा। फिर ए बी है तो ए बी पर एक डंडा आ जाएगा। फिर बी है तो बी पर एक और डंडा आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर ए है तो ए पर एक डंडा आ जाएगा नीचे। फिर ओ है तो ओ में एक डंडा आ जाएगा ओ के सामने। फिर बी है, अब बी में देखिए अब चार डंडे आ चुके हैं तो पांचवा डंडा तिरछा आएगा। तो बी को काटेंगे और पांचवा डंडा तिरछा आएगा। फिर ए को काटेंगे तो ए पर एक और डंडा आ जाएगा। फिर बी है तो बी को काटेंगे, बी पर एक डंडा आ जाएगा। फिर ओ है तो ओ को काटेंगे तो ऊपर एक और डंडा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सारे कट गए। अब बस हमें ये गिनना है मिलान चिन्ह को, तो विद्यार्थियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए ये पांच है और ये चार है, तो ये ए कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसी प्रकार बी में देखिए ये पांच और ये एक है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ओ में देखिए ये पांच, ये भी पांच, पांच और पांच 10 और ये एक और दो, ये दो हैं। ठीक है, तो पांच और पांच 10 और दो 12, तो ये 12 हो गए। ए बी में कितने? 3 है, तो ए बी में हमने लिख दिया 3। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30, तो कुल योग आ गया 30। और यही हमें प्रश्न में दिया था 30 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी बारंबारता बंटन सारणी। हमने बना ली बारंबारता बंटन सारणी। अब हमें प्रश्न में पूछा है आगे विद्यार्थियों को कौन सा रक्त समूह जो है अधिक सामान्य है। ठीक है, यही पूछा है, अधिक सामान्य रक्त समूह। अधिक सामान्य मतलब जो सबसे ज्यादा आया हो। तो इसमें देखिए कौन सा सबसे ज्यादा है? 12 सबसे ज्यादा है। ठीक है, 12 सबसे ज्यादा है, तो 12 का रक्त समूह कौन सा है? 12 के सामने रक्त समूह कौन सा है? ओ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ओ। ओ जो रक्त समूह है वो सबसे सामान्य है, सबसे अधिक सामान्य है। और दूसरा प्रश्न पूछा है हमें इसमें सबसे विरलतम रक्त समूह कौन सा है। विरलतम का मतलब होता है सबसे कम। तो इन सब में सबसे कम कौन सा है? 3 है। ठीक है, और 3 कौन से रक्त समूहों की संख्या है? ठीक है, एबी की। ठीक है, तो सबसे विरलतम रक्त समूह कौन सा जाएगा? हमारा एबी। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। ठीक है, जो वो उनका घर है उनका और उनके ऑफिस की दूरियां दी गई हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो ये हमें दी गई हैं 40 इंजीनियरों की।
और हमसे कहा गया है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब हमें कहा गया वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, तो हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। फिर हमें कहा गया इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मुख्य लक्षण हम देखेंगे जब सारणी हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए, वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। ठीक है, तो 2 सबसे छोटा है। ठीक है, 2 बार है 2। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि 2 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है हमारा 32। ठीक है, ये हमने इसमें पता कर लिया देखकर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आंकड़े 2 से 32 के बीच में हैं। ठीक है, तो हमें वर्ग माप क्या लेना है, 0 से 5, 5 वर्ग माप लेना है और 0 से 5 से शुरू करना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा वर्ग 0 से 5, दूसरा क्या होगा 5 से 10, तीसरा होगा 10 से 15, चौथा होगा 15 से 20, अगला 20 से 25, अगला 25 से 30 और फिर उसके अगला 30 से 35। ठीक है, तो 32 तक ही है हमारे आंकड़े, तो 30 से 35 तक हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये 7 वर्ग लेंगे। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, इसके आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आंकड़े 32 तक ही हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें बोला गया है कि बारंबार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिख लिया दूरी किलोमीटर में, मिलान चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, पहले तो दूरी किलोमीटर के वर्ग जो हमने देखे थे क्या थे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। क्योंकि अधिकतम आंकड़ा हमारा क्या था, 32 था। ठीक है, तो 35 तक लेंगे। अब हम एक एक करके काटते हैं और मिलान चिन्ह लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम कुल योग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 0 से 5 है जिसमें 5 शामिल नहीं है। 5 किस में शामिल होगा, 5 से 10 में। ठीक है, तो पहला आंकड़ा ही हमारा 5 है, तो पहला आंकड़ा जो 5 है वो 0 से 5 में तो नहीं होगा, 0 से 5 में नहीं होगा तो किस में होगा, 5 से 10 में। तो हम 5 से 10 में एक रख देंगे। अगला आंकड़ा है 3, 3 आएगा 0 से 5 के बीच में, तो 0 से 5 में रख दिया हमने। अगला आंकड़ा है 10, 10 कहाँ आएगा, 5 से 10 में या 10 से 15 में। अगर 0 से 5 में 5 नहीं आ रहा तो 5 से 10 में 10 नहीं आएगा, 10 आएगा 10 से 15 में। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा वाला नहीं आएगा, निम्न सीमा वाला आएगा उस वर्ग में। ठीक है, तो 10 10 किस में आएगा, 10 से 15 में। ठीक है, 20 किस में आएगा, फिर 20 को काटेंगे, 20 आएगा हमारा 20 से 25 में। ठीक है, 25 किस में आएगा, 25 से 30 में। ठीक है, 25 से 30 में। ठीक है, ऐसे डंडे खींचते रह रहे हैं हम नीचे। फिर 11 किस में आएगा, 11 आएगा हमारा 10 से 15 में। ठीक है, 10 से 15 के बीच है 13, 13 भी 10 से 15 के बीच है। ठीक है, 7, 7 5 से 10 के बीच में है। 12 10 से 15 के बीच में है। ठीक है, 31 30 से 35 के बीच में है। 19 15 से 20 के बीच में है। 10 10 10 का ध्यान रखिए, 10 है 10 से 15 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो चुके हैं तो एक तिरछा खींच देंगे हम। ठीक है, तो 5 का हमारा एक वर्ग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, 12 12 भी 10 से 15 में आएगा। ठीक है, एक डंडा खींच दिया। 17 17 आएगा 15 से 20 में। ठीक है, 18 18 भी 15 से 20 में आएगा। ठीक है, 11 11 आएगा 10 से 15 में। 32 32 आएगा हमारा 30 से 35 में। ठीक है, 17 17 आएगा हमारा 15 से 20 में। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब इसमें 15 से 20 में अगला आ जाएगा तो डंडा खींचना होगा हमें। ठीक है, ये 16। ठीक है, 16 काटा तो 15 से 20 में एक और आ रहा है तो उसको तिरछे डंडे से हम खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तिरछा डंडा खींच देंगे तो ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। फिर अगला आंकड़ा है 2, तो 2 आएगा 0 से 5 में। अगला आंकड़ा है 7, तो 7 आएगा हमारा 5 से 10 में। ठीक है, 9 है अगला, 9 आएगा हमारा 5 से 10 में। ठीक है, 7 7 भी 5 से 10 में आएगा। अब 5 से 10 में 4 हो गए हैं तो अगला तिरछा डंडा होगा तो 5 का ग्रुप बन जाएगा इसमें। ठीक है, 8 8 भी हमारा 5 से 10 में आएगा। 5 का ग्रुप बन गया तो अगला डंडा एक सीधा आ जाएगा। 3 0 से 5 में आ जाएगा। 5 किस में आएगा, 5 से 10 में आएगा। ठीक है, 12 किस में आएगा, 10 से 15 में आएगा। ठीक है, 15 किस में आएगा, 15 आएगा 15 से 20 में। 18 18 भी 15 से 20 में आएगा। ठीक है, 3 3 आएगा 0 से 5 में। ठीक है, 12 12 किस में आएगा हमारा, 10 से 15 में। ठीक है, 14 14 भी आएगा 10 से 15 में। ठीक है, अब 10 से 15 में 4 हो गए तो पांचवा तिरछी, ठीक है, तिरछा होगा हमारा डंडा। 0 है 2 है अगला, अगला 2 किस में आएगा, 0 से 5 में। 0 से 5 में 4 है तो यहाँ पर भी तिरछा डंडा, तो 5 का ग्रुप बन जाएगा। अगला है 9, 9 आएगा 5 से 10 में। ठीक है, अगला है 6, 6 आएगा 5 से 10 में। ठीक है, अगला है 15, 15 आएगा हमारा 15 से 20 में। ठीक है, अगला 15 है वो भी 15 से 20 में आएगा।
ठीक है। अगला है 7, 7 किस में आएगा हमारा? 5 से 10 में, 5 से 10 में 4 हो चुके हैं तो ये तिरछा डंडा खिंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला है 6, 6 किस में आएगा? 5 से 10 में ही आएगा। ठीक है। अगला है 12, 12 किस में आएगा? 10 से 15 में आएगा हमारा। ठीक है। अब ये मिलान चिन्ह से हम बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये 5 का एक ग्रुप है तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ये है 5 और 5 10 और 1 11, ये 11 हो गया। उसी तरह ये है 5 और 5 10 और 1 11, तो ये 11 हो गया। ये है 5 और 4 9, तो हमने 9 लिख दिया। ये 1 है तो 1 कर दिया, ये 1 डंडा है तो 1 हो गया, ये 2 डंडे हैं तो 2 हो गए। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 5 और 11 16, 16 और 11 27, 27 और 9 36, एक 37, एक 38 और 2 40, तो कुल योग आ गया हमारा 40। ठीक है। तो और 40 ही हमें दिए थे इंजीनियर, तो ये ठीक है हमारा कुल योग। ठीक है। तो ये जो है हमारी बन गई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। भाग में दोस्तों हमसे पूछा था, इस सारणीबद्ध निरूपण में आप कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जो अधिकतर इंजीनियर हैं वो इस रेंज में रह रहे हैं। ठीक है। मतलब इनको अगर गिनेंगे 5 11 16, 16 और 11 27 और 9 36। ठीक है। 40 में से 36 ऐसे हैं जो ऊपर के हमें वर्ग में मिल रहे हैं। ठीक है। और ये वर्ग कौन से हैं? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से मतलब 0 से 20। ठीक है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो अधिकतर इंजीनियर हैं हमारे, अधिकतर इंजीनियरों के आवास कार्यस्थल से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। ठीक है। ये हम इस सारणी को देख के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे 40 में से 36 इंजीनियर ऐसे हैं जो 0 से 20 किलोमीटर के बीच में रह रहे हैं। उनका घर जो है ऑफिस से 0 से 20 किलोमीटर के बीच में है, या हम कह सकते हैं 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। ठीक है। तो ये निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है। ये भी निष्कर्ष निकाल सकते थे कि हम जो जो है बहुत कम इंजीनियर ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं। ठीक है। तो दोनों तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निष्कर्ष निकाल लिया, अधिकतर इंजीनियरों के आवास कार्यस्थल से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। और यही हमारा इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ये रही है। ठीक है। तो हमें 30 दिनों के आंकड़े दे रखे हैं सापेक्ष आर्द्रता के किसी एक नगर के। प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग में हमसे पूछा है वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाएंगे। फिर दूसरे भाग में पूछा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले वर्गीकृत बारंबारता बंटन बना लेंगे। ठीक है। तीसरे भाग में हमसे पूछा इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो पहले हम जल्दी से तीसरे भाग को हल कर लेते हैं, क्योंकि वो यहीं की यहीं हल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो 84.9 है, ये आंकड़ों का न्यूनतम मान है। ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 84.9 सबसे कम है। और अधिकतम मान क्या है आंकड़ों का? 99.2। तो हम कह सकते हैं हमारे आंकड़े 84.9 से 99.2 के बीच हैं। 84.9 न्यूनतम और 99.2 अधिकतम। दोस्तों अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था, परिसर का जो सूत्र होता है वो होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो हमें पता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो हम रख देंगे। तो परिसर हो जाएगा, अधिकतम मान की जगह हो जाएगा 99.2 और न्यूनतम मान की जगह हो जाएगा 84.9। अब 99.2 में से हम 84.9 को घटा देंगे, तो हमें परिसर प्राप्त हो जाएगा 14.3। ठीक है। और ये उत्तर होगा हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का। ठीक है। अब हम पहले भाग के लिए जो हमें दिया गया वर्ग 84 से शुरू करना है। ठीक है। 84 से 86, तो पहला वर्ग लिया 84 से 86, दूसरा 86 से 88, तीसरा 88 से 90, चौथा जो है 90 से 92, फिर 92 से 94, फिर 94 से 96, फिर 96 से 98, फिर 98 से 100। ठीक है। और 100 के ऊपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारे आंकड़े 99.2 तक ही गए हैं। तो इस तरह के 8 वर्ग हम ले लेंगे और फिर हम बना लेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। आइए अब इसकी हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन बना लेते हैं। ठीक है। तो हमने लिख दिया सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मिलान चिन्ह और बारंबारता। सापेक्ष आर्द्रता के ग्रुप हमने निकाल चुके हैं वर्ग। सापेक्ष आर्द्रता के वर्ग होंगे 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। अब एक एक करके हम काटते हैं। पहला है हमारा 98.1, तो ये आएगा 98 से 100 के बीच में। फिर 98.6, ठीक है, ये अभी आएगा 98 से 100 के बीच में। फिर है 99.2, इसको काटेंगे, ये भी आएगा 98 से 100 के बीच में। फिर है 90.3, 90.3 हमारा आएगा 90 से 92 के बीच में। फिर है 86.5, 86.5 हमारा आएगा 86 से 88 के बीच में। फिर है हमारा 95.3, 95.3 आएगा हमारा 94 से 96 के बीच में। फिर हमारा 92.9, 92.9 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। फिर है हमारा 96.3, 96.3 हमारा आएगा 96 से 98 के बीच में।
फिर हमारा 94.2, 94.2 आएगा हमारा 94 से 96 के बीच में। फिर हमारा 95.1, 95.1 हमारा आएगा 94 से 96 के बीच में। फिर हमारा 79.2, 79.2 हमारा आएगा 88 से 90 के बीच में। फिर हमारा 92.3, 92.3 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। फिर हमारा 97.1, 97.1 आएगा हमारा 96 से 98 के बीच में। फिर हमारा 93.5, 93.5 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। फिर है हमारा 92.7, 92.7 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। फिर हमारा 95.1, 95.1 आएगा हमारा 94 से 96 के बीच में। फिर हमारा 97.2, 97.2 आएगा हमारा 96 से 98 के बीच में। फिर हमारा 93.3, 93.3 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। पर यहाँ पे देखिए 92 से 94 में 4 हो चुके हैं, तो 5 बाई 1 तिरछी डंडी आएगी हमारी, तो ये हमारा 5 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 95.2, 95.2 आएगा हमारा 94 से 96 के बीच में। यहाँ पे भी 4 डंडी आ चुकी है, तो 5वीं डंडी तिरछी डंडी होगी, तो ये एक 5 का ग्रुप बन जाएगा। फिर है हमारा 97.3, ठीक है, 97.3 जो है हमारा किसमें आएगा, 96 से 98 में, 96 से 98 में आ जाएगा। फिर है हमारा 96.2, ये भी एक किस में आएगा, 96 से 98 में। अब इसमें 4 डंडी है, तो 5वीं डंडी तिरछी होगी, तो ये 5 का एक ग्रुप बन जाएगा। अगला हमारा 92.1, 92.1 जो है हमारा किस में आएगा, 92 से 94 के बीच में। ठीक है, फिर हमारा 84.9, 84.9 आएगा 84 से 86 के बीच में। फिर है 90.2, 90.2 आएगा 90 से 92 के बीच में। फिर है 95.7, 95.7 आएगा 94 से 96 के बीच में। फिर है 98.3, ठीक है, 98.3 हमारा आएगा 98 से 100 के बीच में। ठीक है, फिर है 97.3, 97.3 आएगा 96 से 98 के बीच में। फिर हमारा 96.1, 96.1 जो है वो हमारा आएगा 96 से 98 के बीच में। फिर हमारा 92.1, 92.1 आएगा हमारा 92 से 94 के बीच में। फिर हमारा 89, 89 आएगा हमारा 88 से 90 के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक है, पहले में एक डंडा है तो एक आ जाएगा, दूसरे में भी एक डंडा है तो एक आ जाएगा, तीसरे में 2 डंडे हैं तो 2 आ जाएगा, चौथे में 2 डंडे हैं तो 2 आ जाएगा। फिर अगले वाले में 5, ये तो एक 5 का ग्रुप है, और ये 2, 5 और 2 हो गए 7, 7 आ गया। फिर अगले में ये 5 और एक ये 6, तो ये 6 आ गया। फिर उसके अगले में 5 का ग्रुप और 2, 5 और 2 7। फिर आखिरी वाले में 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब इसका कुल योग हम करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 4 30, तो ये कुल योग हमारा आ गया 30। ठीक है, तो ये बन गई हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, तो इस प्रश्न का पहले भाग का उत्तर हो गया है हमारे। के दूसरे भाग में हमसे पूछा था, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। तो अभी तो हमने जो है इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। तो हम देखेंगे जो अधिकतर आंकड़े हैं, देखो 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24। ठीक है, 30 में से जो 24 आंकड़े हैं वो किस आर्द्रता के हैं, 92 से 100 के बीच की आर्द्रता है उनकी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतर अधिकतर आंकड़े हैं उनमें सापेक्ष आर्द्रता 92 से 100 के बीच में है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े, जो दिए गए आंकड़े हैं वो किस ऋतु से संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है। क्योंकि हम जानते हैं वर्षा ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर आंकड़े जो है उसमें सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, वर्षा ऋतु के किसी एक महीने से संबंधित हैं। और यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां दे रखी है हमें। ठीक है, 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां दे रखी है। प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में हमें पूछा है कि 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए, तो कर देंगे। दूसरे भाग में पूछा है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे जो छोटा आंकड़ा है वो है हमारा 150। ठीक है, और ये जो 150 है 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है 173। ठीक है, तो हमने लिख दिया हमारे आंकड़े 150 से 173 के बीच में है। ठीक है, 150 से 173 के बीच में हमारे आंकड़े हैं। ठीक है, तो हमारे वर्ग क्या होंगे, ये अब प्रश्न के हिसाब से हमें 5-5 के वर्ग बनाने हैं। तो पहला आंकड़ा होगा, पहला वर्ग होगा हमारा 150 से 155, दूसरा 155 से 160, तीसरा 160 से 165, चौथा 165 से 170, पांचवा 170 से 175, और 175 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो अधिकतम सीमा है आंकड़े की वो 173 तक ही है। तो ये 5 वर्ग से हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम ये 5 वर्ग लेकर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे।
वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। ठीक है, लंबाइयां सेंटीमीटर में, मिलान चिन्ह और बारंबारता। लंबाइयों के वर्ग क्या है हमारे? 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। सबसे पहला आंकड़ा है हमारा 161, तो ये किसके बीच आएगा? 160 से 165 के बीच में। तो हमने एक डंडा बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार 150, 150 किस में आएगा? 150 से 155 के बीच में। ठीक है, फिर है 154, 154 को काटेंगे, 154 आएगा 150 से 155 के बीच में ही। फिर है 165, 165 आएगा हमारा 165 से 170 के बीच में आएगा। ठीक है, ये 160 से 165 में नहीं आएगा, न्यूनतम वाले में लेंगे हम ना। ठीक है, जहां पे ये निम्न सीमा में आएगा उसमें आएगा। ठीक है, उच्च सीमा वाले को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 165 यहाँ नहीं लेंगे, 165 को लेंगे 165 से 170 के बीच में। ठीक है, फिर 168 है, 168 भी 165 से 170 के बीच में। 161 160 से 165 के बीच में जाएगा ये। 154 जाएगा 150 से 155 के बीच में। 162 जाएगा 160 से 165 के बीच में। 150 जाएगा 150 से 155 के बीच में। 151 जाएगा 150 से 155 के बीच में। अब ये 4 हो गया तो 5 भी तिरछी डंडी लगेगी, तो ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। फिर है 162 जाएगा 160 से 165 के बीच में। फिर है 164 भी जाएगा 160 से 165 के बीच में। यहाँ पे भी 4 डंडी हो गई तो 5वीं डंडी तिरछी होगी और ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। फिर 171 जाएगा 170 से 175 के बीच में। 165 है अगला, 165 जाएगा 165 से 170 के बीच में। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था, तो 165 से 70 के बीच में जाएगा। 158 जाएगा 155 से 160 के बीच में। 154 जाएगा 150 से 155 के बीच में। 156 जाएगा 155 से 160 के बीच में। 172 जाएगा 170 से 175 के बीच में। 160 जाएगा, 160 कहाँ जाएगा? 160 दोनों तरफ जा सकता है, 155 से 160 और 160 से 165 नहीं, ये जाएगा 160 से 165 में, क्योंकि उच्चतम वाले को नहीं लेते हम, निम्न वाले को लेते हैं। तो निम्न किस में आ रहा है? 160 से 165 में, तो यहाँ आएगा। ठीक है, 160 से 165 में। 170 उसी प्रकार 170 किस में आएगा? 170 से 175 में आएगा ये। ठीक है, 153 किस में आएगा? 150 से 155। 159 किस में आएगा? 155 से 160। 161 किस में आएगा? 160 से 165। 170 किस में आएगा? 170 आएगा 170 से 175 में। 162 किस में आएगा? 160 से 165 में। ठीक है, 165 किस में आएगा? 165 से 170 में। ठीक है, 166 किस में आएगा? 165 से 170 में आएगा, 4 हो चुके हैं तो 5 बार तिरछी डंडी आ जाएगी। 168 किस में आएगा? 165 से 170 में ही। 165 किस में आएगा? 165 से 170 में। 164 किस में आएगा? 160 से 165 में। ठीक है, 154 किस में आएगा? 150 से 155 में। 152 किस में आएगा? 150 से 155 में। 153 किस में आएगा? 150 से 155 में। ठीक है, 4 डंडियां तो 5वीं डंडी तिरछी लगेगी इसमें, ये 5 का दूसरा ग्रुप बन गया। 156 किस में आएगा? 155 से 160 में। 158 किस में आएगा? 155 से 160 में। 4 डंडियां तो 5वीं डंडी तिरछी हो जाएगी यहाँ पर भी। 162 किस में आएगा? 160 से 165 में। 4 डंडियां तो 5वीं डंडी तिरछी लग जाएगी यहाँ पर भी। 160 किस में आएगा? 160 से 165 में। ठीक है, 161 किस में आएगा? 160 से 165 में। 173 किस में आएगा? 170 से 175 में। 4 डंडियां तो 5वीं डंडी इसमें तिरछी लग जाएगी। फिर 166 किस में आएगा? 165 से 170 में। फिर 161 किस में आएगा? 160 से 165 में। ठीक है, फिर 159 किस में आएगा? 155 से 160 में। फिर 162 किस में आएगा? 160 से 165 में। ठीक है, फिर 167 किस में आएगा? 165 से 170 में। फिर 168 किस में आएगा? 165 से 170 में ही आएगा। 4 डंडियां तो 5वीं डंडी तिरछी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर 159 किस में आएगा? 155 से 160 में। 158 ये भी किस में आएगा? 155 से 160 में। 153 किस में आएगा? 150 से 155 में। ठीक है, 154 ये भी किस में आएगा? 150 से 155 में। ठीक है, 159 ये किस में आएगा? 155 से 160 में। ठीक है, अब ये हमारे सारे कट गए, तो हम बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए बहुत आसान है, 5 और 5 10 और 2 12 लिख लिया हमने। 5 और 4 9 लिख लिया हमने 9। फिर 5 और 5 10 और 4 14 तो 14 लिख दिया। फिर 5 और 5 10 तो 10 लिख दिया। ये 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब कुल योग जोड़ लेते हैं। 12 और 9 21, 21 और 14 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, तो 50 आ गया और 50 ही हमें दिए थे आंकड़े। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो लंबाई है, जो बारंबारता आ रहा है 12 और 9 21 और 14 35, ठीक है, जो बहुत बारंबारता है 50 में से 50 के 25% से भी अधिक है, 35 70% होता है, ठीक है। तो इतने विद्यार्थी जो है उनकी लंबाइयां किसके बीच में, 150 से 165 सेंटीमीटर के बीच में है, या हम कह सकते हैं 165 सेंटीमीटर से कम है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जो 50% से अधिक छात्र हैं उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस सारणी में जो 50% से अधिक छात्र हैं उनकी जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 और 9 21 और 14 35, ठीक है, 35 और 50 का 50% होता है 25, तो 35 छात्रों की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से कम है। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया है भाग 1 में 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हम बना लेंगे। फिर भाग 2 में हमसे बोला है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, ठीक है। तो ये हम पहले भाग में वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, उसके बाद हम उसके आधार पर भाग 2 का, जो इस प्रश्न का भाग 2 है उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो न्यूनतम आंकड़ा है वो है 0.01, ठीक है, और अधिकतम आंकड़ा है 0.22। तो हम लिख सकते हैं हमारे आंकड़े 0.01 से 0.22 के बीच में हैं, ठीक है। तो जो हमारे वर्ग बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0.00 से 0.04, जैसा कि हमसे कहा गया है। दूसरा क्या होगा 0.04 से 0.08, तीसरा क्या होगा 0.08 से 0.12, चौथा होगा 0.12 से 0.16, पांचवा होगा 0.16 से 0.20, छठवा होगा 0.20 से 0.24। इसके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अधिकतम आंकड़ा 0.22 है, ठीक है। तो ये 6 वर्ग हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों अब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण ppm में, मिलान चिन्ह और बारंबारता, ठीक है। जो हमने वर्ग बनाए थे वो लिख लिया हमने 0.00 से 0.04 इत्यादि 0.20 से 0.24, ये 6 वर्ग हमने बनाए थे वो लिख लिए, ठीक है। अब एक एक करके हम मिलान चिन्ह लिखते हैं। तो पहला आंकड़ा दिया है 0.03, तो 0.03 हमारा कहाँ आएगा 0.00 से 0.04 के बीच में, ठीक है। फिर अगला आंकड़ा है 0.08, 0.08 कहाँ आएगा 0.04 से 0.08 में भी आ सकता है, या 0.08 से 0.12 में भी आ सकता है, नहीं, ये आएगा 0.08 से 0.12 में ही, क्योंकि अधिकतम को हम छोड़ देते हैं न्यूनतम को ही लेते हैं, तो न्यूनतम वाले में आएगा। तो न्यूनतम वाला कहाँ है 0.08 से 0.12, ठीक है। अगला भी 0.08 है, तो वो भी वही आएगा 0.08 से 0.12 में। उसके अगला है 0.09, ये भी आएगा 0.08 से 0.12 में। उसके अगला है 0.04, ये आएगा 0.04 से 0.08, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम वाले में डालते हैं हम। तो 0.04 से 0.08। अगला है 0.17, 0.17 आएगा हमारा 0.16 से 0.20 के बीच में। अगला है 0.16, 0.16 भी हमारा यही आएगा 0.16 से 0.20 के बीच में, क्योंकि न्यूनतम वाले में लेते हैं, ऊपर नहीं लेंगे, अधिकतम वाले में न्यूनतम वाले में लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.16 से 0.20 के बीच में। अगला है 0.05, 0.05 आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच। अगला है 0.02, 0.02 आएगा हमारा 0.00 से 0.04। अगला है 0.06, 0.06 आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच में। अगला है 0.18, 0.18 हमारा आएगा 0.16 से 0.20 के बीच। अगला है 0.20, तो 0.20 आएगा हमारा या न्यूनतम वाले में, ठीक है, 0.20 से 0.24। अगला है हमारा 0.11, 0.11 आएगा हमारा 0.08 से 0.12। अगला है हमारा 0.08, 0.08 भी यही आएगा न्यूनतम वाले में, 0.08 से 0.12 में। अब यहाँ पे 4 डंडियां पहले से ही हैं, तो 5वीं डंडी के लिए हम तिरछी डंडी खींच देंगे, तो ये 5 का ग्रुप बन जाएगा।
अगला है हमारा 0.12। 0.12 कहाँ आएगा हमारा, ये न्यूनतम वाले में, 0.12 से 0.16 वाले में। ठीक है। अगला है हमारा 0.13। 0.13 भी आएगा हमारा 0.12 से 0.16 के बीच में। अगला है हमारा 0.22। 0.22 हमारा आएगा 0.20 से 0.24 के बीच में। अगला है हमारा 0.07। 0.07 आएगा हमारा 0.04 से 0.08 में। अगला है हमारा 0.08। 0.08 हमारा आएगा 0.08 से 0.12 के बीच में। तो ये डंडा खींच दिया हमने। अगला है हमारा 0.01। 0.01 आएगा हमारा 0.00 से 0.04 के बीच में। अगला है हमारा 0.10। तो 0.10 आएगा हमारा 0.08 से 0.12 के बीच में। ठीक है, यहाँ आएगा। अगला है हमारा 0.06। तो 0.06 आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच में। यहाँ पे 4 डंडे पहले से हैं तो 5वां डंडा तिरछी डंडी होगी। ठीक है, तो ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। अगला हमारा 0.09। 0.09 0.09 आएगा हमारा 0.08 से 0.12 के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला हमारा 0.18। 0.18 आएगा हमारा 0.16 से 0.20 के बीच में। अगला है हमारा 0.11। 0.11 आएगा हमारा 0.08 से 0.12 के बीच में। ठीक है। अगला है हमारा 0.07। 0.07 आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच में। अगला है हमारा 0.05। 0.05 भी आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच में। ठीक है। अगला है हमारा 0.07। ठीक है, ये भी आएगा हमारा 0.04 से 0.08 के बीच में। ठीक है। फिर है हमारा 0.01। 0.01 तो आएगा हमारा 0.00 से 0.04 के वर्ग में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डंडा। अगला हमारा 0.04। 0.04 आएगा हमारा, जहाँ न्यूनतम है ये 0.04 से 0.08 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंकड़े पूरे हो गए। अब हम बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में 4 डंडे तो 4 लिख दिया। अगले में ये 5 का एक ग्रुप और ये 4 डंडे, तो 5 और 4 9। फिर उसके अगले में ये 5 का ग्रुप तो और ये 4, 5 और 4 9। फिर 2 डंडे हैं तो 2 लिख दिया, 4 डंडे हैं तो 4 लिख दिया और 2 डंडे हैं तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो ये 30, तो हमें 30 ही आंकड़े दिए थे। तो ये हमारी बन गई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, और यही हमारे 5वें प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ठीक है, तो 0.11 से अधिक रही मतलब 0.12 या उससे अधिक रही। ठीक है, तो वो आंकड़े हमारे कौन कौन से हैं, ये वर्ग है 0.12 से 0.16। ठीक है, इसमें कितने दिन रही, 2 दिन। 0.16 से 0.20 4 दिन। 0.20 से 0.24 2 दिन। ठीक है, ये जो बारंबारता है वो दिन है हमारे। ठीक है, तो इन दिनों को जब हम जोड़ लेंगे 2 और 4 6 और 2 8, तो हम कह सकते हैं कि 8 दिनों तक जो है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण 0.11 ppm से अधिक रहा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया है 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। ठीक है, प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। ठीक है, 3 सिक्के एक साथ उछाले। ठीक है, तो कितनी बार चित्त आया। ठीक है, जैसे पहली बार में आया, एक भी बार चित्त नहीं आया। अगली बार में एक बार चित्त आया, फिर उसके बाद 2 बार चित्त आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 बार चित्त आया, यहाँ पर 3 बार चित्त आया, फिर एक भी बार चित्त नहीं आया। ठीक है, तो ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इन आंकड़ों के लिए हमें बोला है बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है, ये वर्गीकृत नहीं है। जो साधारण बारंबारता बंटन सारणी होती है हमारी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, वो बनानी है हमें। ठीक है, हमारे आंकड़े 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि या तो 0 बार चित्त आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार चित्त आएगा, क्योंकि 3 ही सिक्के हैं, 3 से ज्यादा चित्त तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चित्त के आने की संख्या 0 1 2 3। मिलान चिन्ह यहाँ पर नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो मिलान चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर चूंकि आंकड़े कम है और जो है कम तरह की कंडीशन है, जैसे 0 से 0 1 2 3, ठीक है 4 ही कंडीशन है, तो हम इसको एक अलग विधि से करेंगे ताकि आपको वो विधि भी समझ में आ जाए। ठीक है, आप चाहे तो मिलान चिन्ह से भी कर सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। ठीक है, तो हम गिन लेते हैं कि 0 कितनी बार आया है, उसको काटते ना शुरू करते हैं। एक बार आया 0, फिर अगली बार 0 यहाँ आया तो 2 हो जाएगा, याद रखिए 2 हो गए। फिर अगली बार आया यहाँ पर तो 3 हो गया। ठीक है, फिर देखो फिर कहाँ आया, ये आया 4 हो गया।
फिर ये आया 5 हो गया, फिर ये आया हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। चित कितनी बार आया? 6 बार आया। ठीक है, अब हम एक को गिन लेते हैं। एक बार आया, दो बार, एक बार आया इसको काट देते हैं। ठीक है, दूसरी बार आया इसको काट देते हैं, तीसरी बार आया इसको काट देते हैं। ठीक है, चौथी बार यहाँ आया इसको काट देते हैं, पांचवी बार आया यहाँ पर इसको काट देते हैं, छठवीं बार आया यहाँ को काट देते हैं, सातवीं बार एक आया इसको काट देते हैं, आठवीं बार एक यहाँ आया काट देते हैं, नौवीं बार एक यहाँ आया इसको काट देते हैं, 10वीं बार एक यहाँ आया इसको काट देते हैं। फिर एक नहीं है तो कितने बार एक आया? 10 बार, तो हमने लिख दिया 10। अब दो को देख लेते हैं। दो एक यहाँ आया इसको काट दिया, एक हो गया। फिर दूसरा दो आ गया इसको काट दिया, तीसरा दो आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर चौथा दो, और ये पांचवा दो। ठीक है, फिर ये छठवा दो। ठीक है, फिर ये सातवां दो। ठीक है, फिर ये आठवां दो, और ये नौवां दो। ठीक है, तो दो दो कितनी बार आया? 9 बार, तो हमने लिख दिया 9 बार। ठीक है, अब बचे 3, गिन लेते हैं इनको। 3 को भी काट देंगे तो सारे कट जाएंगे फिर ना। एक बार आया 3, दूसरी बार आया 3। ठीक है, तीसरी बार आया 3। ठीक है, फिर ये आखिरी लाइन में चौथी बार आया 3, और ये पांचवी बार आया 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, तो 3 आया 5 बार। ठीक है, तो कुल योग जोड़ लेंगे। 6 और 10 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, और तीसरी बार सिक्कों को उछाला था तो कुल योग 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरह बड़ी आसानी से हमने जो है ये बारंबारता बंटन सारणी बना ली। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ठीक है, ये पाई का मान हमें दिया गया 50 दशमलव स्थान तक। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद ये 50 अंक है। ठीक है, आखिरी तक जाएंगे तो 50 अंक है। हमें इस प्रश्न में दो चीजें पूछी हैं। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की एक बारंबारता बंटन बनाई है। ठीक है, तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है हमें। ठीक है, दूसरे भाग में बोला है हमें सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो हम बारंबारता बंटन से निकाल लेंगे। तो पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है, हमारे आंकड़े 0 से 9 के बीच में है, सभी अंक हैं इसमें, 0 से लेके 9 तक सभी अंक हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे आंकड़े 0 से 9 के बीच में है, तो हमने अंक और बारंबारता लिख लिया। सारे अंक लिख लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देख लेते हैं कि 0 कितनी बार आया है। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद देखना है हमें। तो ये 3 जो है दशमलव से पहले, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद दिए हुए हैं हमें 50 अंक ना। ठीक है, तो अब हम शून्य को देखते हैं, 0 को देखते हैं कहाँ कहाँ आया है। ठीक है, उसको काटेंगे और फिर जितनी बार आया होगा वो बारंबारता यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्य यहाँ आया है। ठीक है, और उसके बाद शून्य यहाँ आया है, तो शून्य कितनी बार आया? 1 और 1 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, ऐसे गिन के अब हम 1 को गिनते हैं। 1 कितनी बार आया? एक पहली बार यहाँ आ रहा है 1, फिर काटते चलेंगे। ठीक है ना, फिर दूसरी बार आया 2। ठीक है, फिर कहाँ आया हमारा 1, फिर कहाँ है? यहाँ। तीसरी बार आया ये, चौथी बार आया ये। ठीक है, और पांचवी बार आया ये। तो ये 5 बार आया एक, तो एक आया 5 बार, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, और काटना जरूरी है। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 एक यहाँ पर आया तो 1 हो गया। फिर अगला 2 ढूंढते हैं, यहाँ पर आया तो 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे। अगले 2 को ढूंढेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर ढूंढते हैं, ये आया 4। ठीक है, फिर ढूंढते हैं, ये आया 5। ठीक है, फिर ढूंढते हैं 2 को, है नहीं 2। ठीक है, तो कितनी बार आया? 5 बार, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब हम 3 को ढूंढेंगे और काटेंगे। ठीक है, 3 को ढूंढते हैं, 3 आया एक बार, इसको काटा। फिर अगले 3 को ढूंढते हैं, ये यहाँ मिला हमें, दूसरी बार मिला। ठीक है, ये तीसरी बार मिला। ठीक है, तीसरा 3 हो गया। फिर ये चौथा 3, और उसके बगल में ही पांचवा 3। ठीक है, फिर उसके आगे छठवा 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, छठवा 3। ठीक है, फिर ये सातवां 3। ठीक है, और ये आठवां 3। ठीक है, 8 3 आ गए हमारे ना पूरे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, अब हम 4 को गिनते हैं, तो ये पहला 4 तो इधर ही मिल गया हमको। ठीक है, फिर हम दूसरे 4 को ढूंढते हैं, दूसरा 4 यहाँ मिला, इसको काटा तो 2 हो गए 4। फिर ये तीसरा 4, इसको काटा, 3 4 हो गए। ठीक है, फिर ये चौथा 4 यहाँ मिला। फिर आगे बढ़े, फिर हमें कोई 4 नहीं मिला, तो 4 हमें 4 बार मिला, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हम 5 को ढूंढते हैं, तो ये 5 मिला हमको एक बार, दूसरा 5 ये मिला तो दूसरी बार, तीसरा 5 ये मिला तो तीसरी बार 5 हो गया। ठीक है, फिर अगला 5, फिर अगला 5 यहाँ मिला, तो ये 5 हो गया। ठीक है, चौथा 5 हो गया, चौथा। ठीक है, ये चौथा 5 हो गया, और ये फिर पांचवा 5। ठीक है, तो 5 कितनी बार मिला हमें? 5 बार, तो हमने लिख दिया 5 5। ठीक है, अब 6 को ढूंढते हैं, 6 एक पहला 6 यहाँ मिला हमको।
ठीक है, दूसरा 6 हमको यहाँ मिला, ठीक है, तीसरा 6 हमको यहाँ मिला, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चौथा 6 हमें यहाँ मिला, ठीक है, तो 4 ही 6 मिले हमको, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 के आगे 4, ठीक है। अब हम 7 को ढूंढते हैं, पहला 7 हमें यहाँ मिला, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते दूसरा 7 हमें यहाँ मिला, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते तीसरा 7 हमें यहाँ मिला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथा 7 हमें यहाँ मिला, तो 7 के आगे लिख देंगे हम 4, ठीक है। अब हम 8 को ढूंढते हैं, पहला 8 हमें यहाँ मिला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा 8 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते तीसरा 8 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, चौथा 8 हमें यहाँ मिल रहा है और पांचवा 8 उसके बगल में मिल रहा है, ठीक है, और कोई आगे 8 नहीं है, तो 8 के आगे हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब जो बचेंगे 9 ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। पहला 9 मिला हमको, ठीक है, ये मिल गया पहला 9 यहाँ पर, ठीक है, दूसरा 9 हमें यहाँ मिला, ठीक है, तीसरा 9 हमें यहाँ मिला, ठीक है, चौथा 9 हमें यहाँ मिला, पांचवा 9 हमें यहाँ मिला, छठवां 9 हमें यहाँ मिला, सातवां 9 हमें यहाँ मिला और आठवां 9 हमें यहाँ मिला, ठीक है। तो 9 में कितनी बार मिला? 8 बार, तो हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब आप देखेंगे सारे अंक कट गए हैं, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, 2 और 5 7, तो 5 12, 8 20 और 4 24, 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 5 42 और 42 और 8 50, तो कुल योग हमारा 50 आ गया और 50 दशमलव ही दे रखे थे, ठीक है। तो ये हमारा ठीक आ गई बारंबारता। अब हमसे पूछा है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक बार जो है ये 3 आया है 8 बार, और आप देखेंगे 9 आया है 8 बार, ठीक है, ये दोनों ही 8 बार आए हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक बार आने वाले दो अंक हमारे कौन से? 3 और 9, और कितनी बार आए हैं वो? 8 और 8 बार, ठीक है। अब सबसे कम बार कौन सा है हमारा? आप देखेंगे 2 है सबसे कम इसमें, सबसे कम 2 है, तो शून्य हमारा 0 जो है वो सबसे कम बार आया है, तो हम सबसे कह सकते हैं सबसे कम बार आने वाला अंक क्या कौन सा हमारा? शून्य या 0। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का भी उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया है 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे और प्राप्त परिणाम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। जैसे पहले बच्चे ने पिछले सप्ताह में 1 घंटे टीवी देखी, दूसरे ने 6 देखी, तीसरे ने 2 देखी, इत्यादि इत्यादि, ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। हमसे बोला गया कि भाग 1 में हमें बताइए कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, जिसमें कि एक वर्ग अंतराल हो 5 से 10, इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है, तो हम वो बना लेंगे। फिर हमसे दूसरे भाग में पूछा कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो आंकड़े दिए उसमें जो सबसे कम आंकड़ा है वो है 1, ठीक है, 2 बार दिया गया 1, ठीक है, और सबसे अधिक है 17, ठीक है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे आंकड़े 1 से 17 के बीच में हैं, ठीक है। तो हम 5 का वर्ग अंतराल लेके चलना है जिसमें 1 भी आ जाए और 17 भी आ जाए, और 5 से 10 का भी एक वर्ग अंतराल हो। तो पहला वर्ग अंतराल होगा हमारा 0 से 5 का, दूसरा वर्ग अंतराल होगा हमारा 5 से 10 का, तीसरा होगा 10 से 15, चौथा होगा हमारा 15 से 20, और 20 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आंकड़े 17 तक ही हैं, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल लेकर हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न के पहले भाग के लिए हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया टीवी देखने का समय, ठीक है, और बारंबारता, ठीक है। टीवी देखने के समय के वर्ग बनाए थे हमने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जैसा कि हमें प्रश्न में कहा भी गया था, ठीक है। अब हम बारंबारता लिख लेते हैं। यहाँ पर आप चाहते तो मिलान चिन्ह भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप मिलान चिन्ह का इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है, दोनों में आपको नंबर बराबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। आप मिलान चिन्ह का प्रयोग करें तो भी और नहीं करें तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलान चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जल्दी हल करने के लिए प्रश्न को, ठीक है। तो पहला आंकड़ा है हमारा 1, उसको काटेंगे, ठीक है। 1 किसके बीच में आएगा? 0 से 5 के, ठीक है। तो 0 से 5, हम 0 से 5 में जो आंकड़े हैं उनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 5 शामिल नहीं होगा क्योंकि अधिकतम आंकड़े को हम नहीं शामिल करते। 5 कहाँ शामिल होगा? 5 से 10 में। तो 1 हो गया 0 से 5 में, मतलब अब हमें 0 और 4 के बीच में ढूंढना है, ठीक है, 0 जिसमें 4 शामिल हो, 5 नहीं हो, ठीक है। तो 1 हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, तो दूसरा आंकड़ा 3, तीसरा आंकड़ा, ठीक है, फिर ये 4, ये 5 नहीं होगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 नहीं होगा, ये 5 से 10 में आएंगे, ठीक है। तो चौथा आंकड़ा ये 4 हो गया, ठीक है, पांचवा आंकड़ा ये 3 हो गया, छठवां आंकड़ा ये 4 हो गया, सातवां आंकड़ा ये 2 हो गया, आठवां आंकड़ा ये 1 हो गया, नौवां आंकड़ा ये 3 हो गया, 10वां आंकड़ा ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2, ठीक है, बस हो गए सारे। तो 10 आंकड़े हो गए हमारे, तो यहाँ हम 10 लिख दिया, 0 से 5 के आगे हमने 10 लिख दिया। अब हम 5 से 10 वाले ढूंढते हैं जिसमें 5 शामिल होगा पर 10 नहीं होगा, यानी कि 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 6
पहला आंकड़ा मिल गया हमें, दूसरा आंकड़ा ये मिल गया 5, तीसरा आंकड़ा ये मिल गया 5, चौथा आंकड़ा मिल गया ये 8, पांचवा आंकड़ा मिल गया ये 8। ठीक है, ये 10 नहीं होगा। पांचवा आंकड़ा मिल गया, छठवां आंकड़ा मिल गया 8, सातवां आंकड़ा मिल गया ये 6, आठवां आंकड़ा मिल गया ये 8, नौवां आंकड़ा मिल गया ये 5, 10वां आंकड़ा मिल गया ये 9, 11वां आंकड़ा मिल गया 6, 12वां आंकड़ा मिल गया 8, 13वां आंकड़ा मिल गया हमें ये 7। तो कुल मिला के हमें 13 आंकड़े मिल गए। तो 5 से 10 के आगे लिख देंगे हम 13। ठीक है, अब 10 से 15 में ढूंढ लेते हैं, तो 15 शामिल नहीं होगा। 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो देखते हैं, ये 12 होगा तो पहला आंकड़ा हो गया। ठीक है, 10 होगा, दूसरा आंकड़ा हो गया, 12 होगा, तीसरा आंकड़ा हो गया, 15 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तीसरा आंकड़ा, 14 होगा, 14 चौथा आंकड़ा, 12 होगा, पांचवा आंकड़ा। तो 5 आंकड़े हो गए, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब जो बचे होंगे वो 15 से 20 के बीच में ही होंगे, फिर भी हम गिन लेते हैं। पहला आंकड़ा हो गया हमारा 15 और दूसरा आंकड़ा हो गया हमारा 17 और बाकी सब कट गया है। तो कितने हो गए 15 से 20 में? 2। तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये बन गई हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। पर अभी कुल योग रह गया, तो कुल योग जोड़ लेते हैं। 10 और 13 23 और 5 28 और 2 30। तो कुल योग लिख दिया हमने 30। तो ये बन गई हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। ठीक है, तो 15 या अधिक वाला कौन सा है? 15 से 20 वाला वर्ग है। तो कितने बच्चों ने देखा है? 2 ने देखा है। ठीक है, ये 2 है, 2 ने देखा है। तो हमारा उत्तर होगा प्रश्न के दूसरे भाग का, 2 बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न के दूसरे भाग का भी उत्तर हमारा आ गया। प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार की बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में दे रखे हमें। ठीक है, जैसे पहली बैटरी का है 2.6 वर्ष, फिर है 3 वर्ष, फिर है 3.7 वर्ष, इत्यादि इत्यादि। ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। हमें कहा गया है 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा 2 से लेकर 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है, तो हम बना लेंगे, सिर्फ सारणी बनाने को कहा है इसमें, वर्गीकृत। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सबसे कम मान, न्यूनतम मान क्या दे रखा है हमें? 2.2 वर्ष। और सबसे अधिकतम मान दे रखा है हमें 4.6 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे आंकड़े 2.2 से 4.6 के बीच हैं। ठीक है, तो हमें पहला जो वर्ग है वो 2 से 2.5 बनाना है। तो हमने पहला वर्ग बना दिया 2 से 2.5 और वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए हमारा? 0.5। तो अगला वर्ग क्या होगा हमारा? 2.5 से 3.0। फिर अगला वर्ग होगा हमारा 3.0 से 3.5। फिर अगला वर्ग होगा हमारा 3.5 से 4.0। अगला वर्ग होगा 4.0 से 4.5 और अगला वर्ग होगा हमारा 4.5 से 5.0। ठीक है, इसके आगे वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अधिकतम आंकड़ा है 4.6। ठीक है, तो ये 6 वर्ग से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो हमने लिख लिया बैटरियों के जीवन काल वर्षों में और बारंबारता। मिलान चिन्ह आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो नहीं करें। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं वर्ग। 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और 4.5 से 5। अब आप ध्यान रखिएगा, जो 2.5 है वो 2.5 से 3 में आएगा। ठीक है, क्योंकि निम्न सीमा वाले में आता है। उसी प्रकार जो 4 है वो 4 से 4.5 में आएगा, 3.5 से 4 में नहीं आएगा। तो हम पहले वर्ग में देख लेते हैं कितने हैं। तो पहला वर्ग कहाँ से कहाँ तक ढूंढेंगे हम? 2.0 से 2.4 तक। 2.5 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें मिला पहला ये 2.2 और दूसरा मिला हमें ये 2.3 और कोई नहीं है इसमें, तो हमारी बारंबारता आ जाएगी 2। ठीक है, अब 2.5 से 3.0, 3.0 नहीं आएगा। ठीक है, 2.9 तक ढूंढते हैं। पहला तो मिल जाएगा 2.6, दूसरा मिला हमें 2.5, तीसरा मिला 2.9, चौथा मिला 2.8, पांचवा 2.6 और छठवा 2.9। तो हमारी बारंबारता आ जाएगी यहाँ पर 6। अब हम 3.0 से 3.4 तक ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला मिला 3.0, एक हो गया। फिर दूसरा 3.2, तीसरा 3.2, चौथा 3.4, पांचवा 3.2, छठवा 3.4, सातवा 3.3, आठवा 3.0, नौवा 3.2, 10वां 3.2, 11वां 3.2, 12वां 3.1, 13वां 3.4, 14वां 3.2। ठीक है, तो कुल कितने मिले हमें? 14। तो हम लिख देंगे 14। अब 3.5 से 3.9 तक ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला मिला 3.7। ठीक है, दूसरा मिला हमें 3.5, तीसरा मिला 3.5,
चौथा मिला 3.8, पांचवा मिला हमें 3.7, ठीक है, छठवां मिला हमें 3.5, ठीक है, सातवां मिला हमें 3.9, ठीक है, आठवां मिला हमें 3.7, ठीक है, नौवां मिला हमें 3.8, 10 मिला हमें 3.5 और 11वां मिला हमें 3.6। तो 11 मिले तो हमने यहाँ लिख देंगे 11। अब 4 से 4.4 तक ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहला हमें मिला 4.1, ठीक है, 4.5 यहाँ नहीं आएगा। और फिर दूसरा मिला हमें 4.4, तीसरा मिला हमें 4.3, ठीक है, और फिर चौथा मिला हमें 4.2। तो कुल कितने मिले? 4। तो हमने लिख दिया 4, ठीक है। अब जो बचे होंगे वो 4.5 से 5 में ही आएंगे। तो पहला मिला हमें 4.5, ठीक है, फिर दूसरा मिला हमें 4.6, ठीक है, फिर मिला हमें तीसरा 4.6। तो कुल कितने मिले हमें? 3। तो हम लिख देंगे 3। तो ये बन गई हमारी बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी जो हमें बनानी थी, ठीक है। बस इसमें अभी क्या रहेगा? कुल योग। तो जोड़ लेते हैं। 2 और 6 8, 8 और 14 22, 22 और 11 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40। तो कुल योग आ गया हमारे 40, ठीक है। तो यही हो गई हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने MP बोर्ड के हिंदी माध्यम के सभी दोस्तों को हमारे वीडियोस और चैनल के बारे में अवश्य बताएं ताकि MP बोर्ड के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।